जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट बॉडी में कितना होता है, कितना लाख होता है, और उसमें ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, इसका लाइफ टाइम कितना होता है, आज हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। प्लेटलेट जो बॉडी में होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट होता है। बॉडी में जो प्लेटलेट होता है 1.5 लाख से 4 लाख तक। अगर मान लो बॉडी में प्लेटलेट कम होने लगे, जैसे मान लो 20,000 या 26,000 तक आ जाता है, तो इस पे कंडीशन, बॉडी की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, इसमें बचने का चांस नहीं रहता। और ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। इसका लाइफ टाइम 10 दिन से 12 दिन तक होता है। ये 10 दिन से 12 दिन तक जीवित रहता है, और इसके बाद नया प्लेटलेट बनता रहता है और पुराना प्लेटलेट खत्म हो जाता है। और इसके बाद आता है तेज बुखार होने पर टाइफाइड मलेरिया में प्लेटलेट कम होने लगता है। टाइफाइड से बुखार हुआ, मलेरिया हुआ, उसमें प्लेटलेट कम होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि टाइफाइड बुखार और मलेरिया में प्लेटलेट जब कम होने लगता है तो एक टेबलेट देते हैं जिससे प्लेटलेट कम होने से रोक देता है। और जब प्लेटलेट कम होने से रुक जाएगा तो उसमें फिर बोलेंगे कि जाओ तुम पीला फल खाओ। जब गाँव में बोलते हैं कि पपीता का पाती पीस के पीना चाहिए, ऐसा नहीं होता। पपीता का पाती नहीं, डॉक्टर बोलता है कि पीला फल खाओ, पीला फल खाने से प्लेटलेट बढ़ेगा। इसके बाद क्यों और बोलते हैं कि मतलब बकरी का दूध पियो, बकरी के दूध से बहुत तेज प्लेटलेट बढ़ता है। इसके बाद इसके रक्त का थक्का वाले कारकों को निकाल दिया जाए तो उसमें बचता है क्या, जैसे प्लेटलेट में जो रक्त का थक्का बनाता है उसमें उसमें कारकों को जो कार्य करते हैं उसको अगर निकाल दिया और निकल जाता है। जैसे मान लो पानी है, अब पानी को छान दो, उसमें कुछ पदार्थ निकलेगा। अगर जो पदार्थ निकल जाएगा और जो बचेगा वो बहुत पतला हो जाएगा, उसको सीमन कहते हैं, सीरम कहते हैं। जो प्लेटलेट होता है उसको छानने पर और जो पदार्थ बचता है उसको सीरम कहते हैं। इसके बाद पप्पी पॉइंट में आता है तेज बुखार, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि होने पर प्लेटलेट कम, बॉडी में प्लेटलेट कम होने लगता है। और बॉडी में मिनिमम 1.5 लाख से मैक्सिमम 4 लाख तक प्लेटलेट रहना चाहिए। और ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना, जैसे मान लो कट गया, हाथ में कट गया, अगर ब्लड जमेगा नहीं, थक्का नहीं बाहर से बनेगा तो ब्लड बहता ही रहेगा। अगर ब्लड बहता ही रहेगा तो ब्लड बहुत सारा निकल जाएगा, जिसमें डेथ होने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो कैल्शियम, WBC और फाइब्रिनोजोल इससे 3 से 4 मिनट में प्लेटलेट को जमा देता है। ये 3 से 4 मिनट में प्लेटलेट को जमा देता है और ब्लड को जमा देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप को हिंदी में कहते हैं रक्त। इसको डिस्कवरी, मतलब पहले कौन देखा था, डिस्कवरी कौन दिया था, इसको डिस्कवरी दिए थे कॉर्लैंड स्टीनर ने देखा था। और ब्लड ग्रुप में 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं, A B O। कितने ग्रुप होते हैं? 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं, A B O। AB को किसने खोजा था? AB को किसने डिस्कवरी दिया था? कॉर्लैंड स्टीन ने डिस्कवरी था। और रक्त समूह AB, रक्त समूह में AB को किसने डिस्कवरी दिया था? डी कैस्ट्रोल या स्टेरिली ने किया था। इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का खोज ग्लाइकोप्रोटीन ने किया था। ब्लड ग्रुप का खोज ग्लाइकोप्रोटीन ने किया था। और ब्लड ग्रुप में 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, एक RBC झिल्ली होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, और RBC झिल्ली ही कहते हैं। इसके बाद इसमें आता है एंटीबॉडी। इसमें क्या आता है? एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी। और प्रदर्शित किसके करता है? एंटीबॉडी प्रदर्शित को करता है, AB को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? AB को प्रदर्शित। और एंटीबॉडी का निर्माण होता है यहाँ पे RBC में, एंटीबॉडी का निर्माण
होता है, लेकिन ये प्रदर्शित किसको करता है, ए ए बी को। इसमें जो है ए और बी अलग है और उसमें ए बी एक में ही है। तो ब्लड ग्रुप का खोज ग्लाइकोप्रोटीन ने किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली एंटीबॉडी इसके बाद प्रदर्शित किया ए बी, और इसमें आरबीसी झिल्ली में क्या प्रदर्शित हुआ, ए बी, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ए बी प्रदर्शित हुआ। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप जैसे एंटीबॉडी, एंटीजन, और कौन ए ब्लड ग्रुप किसको देता है, ए ब्लड ग्रुप किससे लेता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप हो, इसका एंटीबॉडी बी होगा, ए ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी बी होगा, और एंटीजन ए ही होगा, और देगा किसको, ए को देगा, ए बी को भी देगा। ये ए ब्लड ग्रुप ए को देगा और ए बी को भी देगा। और किससे लेता है, ए से लेगा और ओ से लेगा। ये ब्लड ग्रुप किससे लेगा, ब्लड किससे लेगा, ए से लेगा और ओ से लेगा। और बी ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी ए ही होगा, एंटीबॉडी ए होगा, और एंटीजन बी होगा, और देता किसको है, बी को देगा, ए बी को देगा। और ये लेता कैसे है, बी से लेगा और ओ से। और ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप ये बहुत चालाक है। ये ए बी ब्लड ग्रुप ये बहुत चालाक है। ये एक ग्राम के जो पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत प्रधान होते हैं, ये ए बी उस तरह का है। ये ए बी ब्लड ग्रुप इसमें एंटीजन नहीं होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, और ये इसका एंटीबॉडी नहीं होगा, एंटीजन भी होता है। और ये देता है, ये देगा अपने खानदान को। जैसे ग्राम प्रधान में जो होते हैं प्रधान, वो बनाते हैं अपने खानदान के, बनाएंगे अपने खानदान के, लेकिन और लेते हैं सबसे। जैसे वोट हो गया, वोट गांव भर से लेंगे, लेकिन बनाएंगे अपने खानदान के। ऐसे ये भी है, ये ए बी ब्लड ग्रुप ये गांव के प्रधान के जैसा है। गांव के प्रधान जैसा क्या है कि मतलब देता है सिर्फ अपने खानदान को, ए बी है ना, देगा सिर्फ अपने खानदान के और लेगा पूरे गांव भर से। वैसे ये भी अगर इसको अगर ब्लड चाहिए तो सबसे लेगा, लेकिन अगर जब ब्लड देने की बारी आएगी तो इसे देगा अपने खानदान को, ए बी को ही देगा। और ये भोग्गा है, ये ओ सरदाता, ये एकदम भोग्गा है, लोल है। ये क्या है, लोल है। कैसे, ये इसमें एंटीबॉडी ए बी होती है और एंटीजन नहीं होता है, और देता सबको है, आल देगा, सभी को देगा, वो सर्वदाता है, सबको देगा, दान करेगा। समझ लो ये एक प्रकार से दानी है, सबको दान करेगा। और लेने टाइम आएगा जब कहेगा मैं तो दान किया हूँ अब मुझे चाहिए, लेने टाइम कहेगा नहीं, हम दान कर दिए तो कर दिए, किसी से नहीं लेंगे, सिर्फ अपने परिवार से लेंगे। ये सिर्फ ओ से ही लेगा, क्यों, कहेगा मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं जो दे दिया वो नहीं मांगूंगा। ये सबको दे देगा, और जब देने के बारे में आल, और लेते समय मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने खानदान से ही लूंगा बस।